इसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैरोलिन एलिस और उन दोनों की बेटी नूरी इस टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि डम ने उसे टाउन को कर किया हुआ है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं, जिसका चेस्ट बिल शहर में बहुत नाम था। एक दिन एक औरत उसे एक सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वह औरत उसे बताती है कि उसने उसे वीक जस्टिस मिल में प्रोपेन से भरे 6 ट्रक को जाते हुए देखा है और उसके हिसाब से इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरनाक प्लेन का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उसे औरत को इस बड़े में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, पर वो अपने कम में ज्यादा बिजी होने के कारण उसे पर ध्यान नहीं दे पाती। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी के अनाउंसमेंट करता है। कैरोलाइन, जो एलिस और नूरी के साथ शहर में ए रही थी, यह अनाउंसमेंट सुन लेती है, पर उन्हें लगता है कि यह किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए वो इस अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं देती और उनकी करदों से टकराते टकराते बचती है, क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से ए रहा एक ट्रक डम से टकराकर क्रश हो जाता है, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी कर की ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े इंसिडेंट पर देखकर नवरी के डर पड़ने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बड़े में कहती है अब यहाँ से नूरी को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो कि टाउन में होने वाली घटनाओं से घायल हुए लोगों से भारत पड़ा था। वहीं जूलिया और बार भी घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल ला रहे थे। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे वक्त उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में नहीं था। हॉस्पिटल में जूलिया को पता चला है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी कम नहीं करता था, पर वो जूलिया को हमेशा झूठ बोलना रहा था। हॉस्पिटल के बाहर हम बड़ी को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ देखकर जूनियर के अंदर एक अलग सी जलन पैदा होती है। वहीं अब टाउन की बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सेल कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का हल कारण नहीं पता चला, पर कुछ घंटा बाद बिग जिम प्रोपेन के बड़े में बात करने के लिए शरीफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बटन से पता चला है कि उनको इस टॉम के बड़े में पहले से थोड़ा बहुत पता था, पर वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वही भाभी को उसे टाउन में एक दिन के लिए रुकना था और उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी कर में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास आता है कि तुमसे दूर रहने को कहता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है। भाभी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। इसी बीच वहां जूलिया ए जाती है, जिससे वो झगड़ना बैंड कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें जय भी था। जय एक लड़के से वहां के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जय को द्वारा पड़ने लगता है और वो पिंक स्टार के बड़े में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नवरी ने बोला था। वहीं जय की बहन एमजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूट शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पता है शहर को कर किया इस डम के बड़े में यहाँ पर गेट। उससे ये भी पता चला है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर एनजी को यह भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए शेल्टर बनाया था। वहीं दूसरी साइड जूलिया भाभी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती ने तभी अचानक बॉबी की नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शरीफ सभी व्हीकल पर नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डम से ना टकरा जाए। तभी अचानक शरीफ को अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मार जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बॉबी टाउन में जूलिया के हस्बैंड जो डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था। वो उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है, पर डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है। जी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक्सीडेंटल भाभी उसे गली मार देता है बॉबी।